क्या बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार की बढ़ रही है मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं जीतन राम मांझी? क्या नीतीश कुमार की जगह जीतन राम मांझी को बनाया जाएगा बिहार का नया मुख्यमंत्री? आखिर क्यों और कैसे अचानक से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी? बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले किसने उठाई है जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग? और क्या दलित चेहरे के नाम पर नीतीश सरकार पलटने की तैयारी में है मुकेश सहनी? क्या चिराग पासवान और मुकेश सहनी के सहारे नीतीश पर दबाव बनाने से जीतन राम मांझी को फायदा मिलेगा? बहुत सारे सवाल फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार की सियासत में तैर रहे हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद से अब चर्चा में है, और उनसे ज्यादा चर्चा में है पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के नाम को लेकर बिहार में नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई। मुकेश सहनी ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाने की मांग शुरू कर दी है। वहीं चिराग पासवान ने भी जीतन राम मांझी के मांग का समर्थन कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी जीतन राम मांझी को सीएम पद का ऑफर दे दिया। यहां तक कि मांझी भी यह दावा कर चुके हैं कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से सीएम बनने का ऑफर मिला था। वहीं अब मुकेश सहनी का कहना है कि जीतन राम मांझी महादलित समाज से आते हैं तो उन्हें ही सीएम बनाया जाए। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने यह मांग तब उठाई है जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से उन्हें सीएम बनाने की मांग उठी है। बिहार के पूर्व मंत्री और वीवीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने एक बार फिर अपने बयानों से बिहार की राजनीति में न केवल गर्माहट भर दी है, बल्कि जीतन राम मांझी को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करके उन्होंने पारा और ज्यादा हाई कर दिया है। मुकेश सहनी ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई। मुकेश सहनी ने जीतन राम मांझी के 2 मंत्री पद की मांग को न केवल जस्टिफाई किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कहा कि अरे वो तो 2 पद मान रहे हैं, उन्हें तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ने पहले भी मुख्यमंत्री पद संभाला है, नीतीश कुमार ने उनमें कुछ योग्यता देखी होगी तभी तो सीएम बनाया था। जीतन राम मांझी दलित समाज से आते हैं, उनका अनुभव भी है, उनके पास तो 4 विधायक भी हैं। जब झारखंड में 1 विधायक वाले मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो भला 4 विधायकों के नेतृत्व करता जीतन राम मांझी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? आइए जरा सुनिए जीतन राम मांझी को लेकर मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। ये बयान चौंकाने वाला है। अरे वो तो बहुत कम मांग कर रहे हैं। मांझी जी को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी उनके पास 4 विधायक है। अगर इधर से उधर मन बना दे तो उधर जाके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी एनडीए में है तो उनको हमको लगता है कि मुख्यमंत्री मांझी जी को बनाना चाहिए। का दलित का बेटा है, पहले भी मुख्यमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार जी ही बनाए हैं। तो इस बार भी हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दे। निश्चित तौर पर राजनीति में तो यही नंबर है। आप देखे होंगे झारखंड में मधु कोड़ा साहब 1 विधायक को लेकर वहाँ पे झारखंड में मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ पे तो 4 है, और 4 जब उनके पास है तो निश्चित तौर पर उनको ऑफर आ रहे हैं, और उनको तो ऑफर स्वीकार बात की बात है। एनडीए में उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सुना आपने सहनी का बयान। जीतन राम मांझी को लेकर मुकेश सहनी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कयासों का दौर जारी है। आपको बता दें, हाल ही में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से जब सवाल हुआ था कि जीतन राम मांझी एनडीए सरकार में 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो इस पर अखिलेश प्रसाद ने कहा था कि जीतन राम मांझी को खुला ऑफर दे दिया है, वो हमारे साथ आए और सीएम बन जाएं। ये भी सुनिए अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा था अपने बयान में, जिसके बाद जीतन राम मांझी और फूले नहीं समा रहे थे। उनको मिलना ही चाहिए, उनकी वजह से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो आ जाए इधर, हम लोग बना देते हैं मुख्यमंत्री। जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल में एक और मंत्री पद की दावेदारी की है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी से अनिल कुमार सिंह को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि मंत्रिमंडल में निर्दलियों को मनचाहा विभाग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह, नीतीश कुमार, नित्यानंद राय सहित अन्य नेताओं से भी बात की है। उनका यह भी कहना है कि मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, इसलिए मुझे मंत्रालय में 2 सीटें नहीं मिली तो मेरे साथ अन्याय होगा। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि हमारी 1 रोटी से पेट नहीं भरता, हमें 2-3 रोटी की मांग है, कम से कम 2 रोटी तो दीजिए। गरीबों के लिए काम करना है तो हमको अच्छा विभाग ही चाहिए। अपने नेता से इसकी लिए हम मांग रख रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी भी इस मांग को इतना बुलंद कर रहे हैं कि चिराग पासवान उसके समर्थन में उतर आए। चिराग पासवान ने कहा कि जीतन राम मांझी को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो उनका है, इस पर एनडीए नेतृत्व से उनको बात करनी चाहिए। अब एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह का ये कहना है कि उनको इतनी तरजीह दी जा रही है, 4 विधायकों वाली पार्टी को भला क्यों नहीं। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है उनके समर्थन में। दलों के साथ तो भाजपा की बातचीत चल ही रही है। एक बार एक आम सहमति बन जाती है तो उसके बाद मुझे लगता है इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी।
भाई मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई है। यकीनन उनके विधायकों की संख्या भले कम हो, पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के। अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। नहीं पता कि कौन खेला करेगा नहीं करेगा, पर मैं इतना जरूर मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये सारी देखिए गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातें हैं। इसको सार्वजनिक तौर पर इसकी चर्चा करने से सिर्फ नुकसान होता है, और मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी बातचीत गठबंधन के घटक दलों और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल, उनसे चल रही होगी। मैटर ऑफ टाइम की बात है, बहुत जल्द सारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाए। अब देखिए, अब विपक्ष का घटक दल हमेशा गठबंधन हमेशा चाहेगा कि कोई ना कोई घटक दल टूट के उनके साथ जाए, ताकि परसेप्शन की लड़ाई में वो जरूर आगे हो जाए। जैसा मैंने कहा, मैटर ऑफ टाइम की बात है, बहुत जल्द सारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। थैंक यू। चिराग पासवान जीतन राम मांझी का समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं। महागठबंधन से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं और बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है। इस नई सरकार में बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम हैं। अब नीतीश कैबिनेट के विस्तार की चर्चा जोरों पर है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही नए मंत्री बनाए जाएंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार में भागीदारी को लेकर जो बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार टेंशन में जरूर हैं। खासतौर से फ्लोर टेस्ट जो कि 12 फरवरी को है, उससे पहले नीतीश की टेंशन बढ़ा रहे हैं जीतन राम मांझी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।